हिम्मत तोड़ने की कोशिश की जा रही है। भारत के मुसलमानों की हिम्मत तोड़ने की कोशिश की जा रही है। मुफ्ती मौलाना अजहरी को 90% मुसलमान भूल चुके हैं। मैंने गिरफ्तार होते ही कह दिया था कि मुसलमानों भूलना नहीं। कई पोस्ट भी किया, कई दिन तक बताता रहा, याद दिलाता रहा। बड़े अफसोस की बात है मुसलमानों, तुम भूलते गए। मैं अकेला क्या ही याद करवा सकूंगा। बहरहाल जो मौलाना मुफ्ती अजहरी साहब के साथ हो रहा है, कानून का किस तरह से पूरा उपयोग करके एक सीधे साधे इंसान को सलाखों के पीछे सड़ने के लिए फेंक दिया गया है। जिस मौलवी को बिना किसी वजह, जिसने जो बात बोली नहीं, उस बात के ऊपर जेल में ठूसा गया और जिस तरह से केस पर केस किए गए, ये खुद हमारी जहालत दिखती है दुनिया को कि हम क्या जाहिल हैं, मुसलमान क्या जाहिल है। ये हम नहीं कर सकते क्या? कितनी हेट स्पीच होती है, कितनी हेट स्पीच हो रही है। आज तक हमने किसी हिंदू संगठन के खिलाफ FIR की? सुरेश चक्रवाणे हैं, खुला खुला वो तो अपने शो के अंदर मस्जिद नबवी की गुंबद पर मिसाइल गिरते हुए दिखाता है, काबे शरीफ की तौहीन करता है। आज तक मुसलमानों में हिम्मत हुई कि चलें FIR करें? देश भर से बताइए कहां कहां FIR हुई उस पर? नहीं हुई, की नहीं। हम खुद बेगैर थे भाई साहब। मौलाना अजहरी के लिए, मुफ्ती अजहरी साहब के लिए मुझे आप बताइए, आपके मोहल्ले के मौलवी ने बोला? खुद जज कीजिए ना। आपके मोहल्ले के नेता ने बोला? कांग्रेस तो वैसे ही मुसलमान का नाम और मुसलमान वर्ड बोलने से डरती है, वो भी हिंदुत्व हिंदुत्व खेल रही है। आज हालात इतने खराब हैं कि मुसलमानों के लिए सभी खतरनाक हैं। देखना यह है बस कि कौन कम खतरनाक है। अजहरी, मुफ्ती अजहरी के साथ जो किया गया है वो आप सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन लानत है उन मुसलमानों पर जो मुफ्ती अजहरी साहब को भूल गए हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी को रिहाई नहीं मिली, ऊपर से पासा की कार्रवाई कर दी गई है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को मोडासा कोर्ट से कल जमानत मिली। शर्त लगाई गई कि पासपोर्ट जमा करवाइए, और फिर जूनागढ़ कलेक्टर का लेटर आया कि मौलाना को पासा की गई है, यानी कम से कम 3 से 1 साल तक की जेल। भाई साहब, मुफ्ती साहब को अहमदाबाद सेंट्रल जेल से वडोदरा जेल भेज दिया गया। जब सत्ता और प्रशासन मिलकर किसी व्यक्ति को प्रताड़ित करने का इरादा कर लेते हैं तो कानूनी तौर पर किस कदर खेल हो सकता है, ये आपके सामने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का लाइव एग्जाम्पल है। उनके केस में पहले तो उनके एक जगह से केस करके मुंबई से गिरफ्तार करवाया गया, फिर जब पहले केस में जमानत मिली तो दूसरा केस कर दिया गया, दूसरी जगह FIR किया गया और वहां से जमानत मिली तो तीसरी जगह FIR कर दिया गया। जब आखिरकार आज मेडासा से भी उनको जमानत मिल गई तो जूनागढ़ के कलेक्टर ने अपनी उस ताकत का उपयोग किया जिस ताकत के बारे में, जिस कानून के बारे में हम जानते ही नहीं हैं। जो पासा लॉ है उसके मुताबिक पासा उस पर लग सकती है जिस पर IPC की 3 धाराएं पहले से हों। तो पूरा खेल खेला गया जानबूझकर। ये एक ही व्यक्ति है, एक ही संस्था है, एक ही संगठन है, एक ही धर्म के लोग हैं जिन्होंने ये पूरा प्लान किया है। साफ नजर आ रहा है, साफ, कि 3 IPC की धाराएं अलग अलग जगह से लगाओ और कलेक्टर साहब अपनी ताकत का इस्तेमाल करके पासा लगा देंगे, जिसमें 3 महीने से 1 साल तक की जेल, कम से कम 3 महीने की तो जेल है ही। अब सवाल ये है, ये तो हो गया, मुफ्ती सलमान अजहरी ने जो नहीं बोला उसका इल्जाम लगाकर उनकी जिंदगी को अंधेरे में डाल दिया गया। सवाल यह है कि अगर यही काम किसी हिंदू पंडित के साथ हो जाता, यही केस हिंदू पंडित पर होता, तो हिंदू समुदाय क्या करते? देख के ही क्या करते, सोच के ही दिल दहल जाएगा।
आंख बंद कीजिए, हर जगह प्रदर्शन नजर आएगा। अबे जो बलात्कारियों के समर्थन में उतर के थाने का घेराव कर देते हैं, सोचिए वो क्या करते। लेकिन यहां भारत के मुसलमान मौलाना मुफ्ती अजहरी साहब के बारे में सोशल मीडिया पर भी बोलने से डर रहे हैं। कानून पर पूरा हमें विश्वास है, खिलवाड़ किया जा रहा है, खेलिए, लेकिन जो तोड़ने की कोशिश की जा रही है मुफ्ती अजहरी साहब के मामले को दिखाकर एक एक करके ऐसे ही मुसलमानों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, यही बात आपको समझानी थी। लेकिन पूरा यकीन है, मेरा ईमान है कि ना मौलाना मुफ्ती अजहरी टूटेंगे ना हम टूटेंगे। इतिहास रहा है, मुसलमानों का भी, हमारे पैगंबरों का भी इतिहास रहा है कि हमें तो और हमारे पैगंबरों को सालों साल जेल में सड़ाया गया है, लेकिन न उनकी नमाज रुकी, न दीन रुका, न इस्लाम रुका, न उनका सर झुका। ऐसे ही इंशाअल्लाह अजहरी साहब का न सर झुकेगा न वो डरेंगे। और भारत के मुसलमानों के साथ जो खेल खेला जा रहा है, अल्लाह उस खेल खेलने वाले के साथ खेल कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे दोस्तों, संविधान पर हमें यकीन है, भारत के संविधान पर, हमें अपने मुल्क के संविधान पर यकीन है। बस दिक्कत यह है कि भारत के मुसलमान अपने संविधान को नहीं समझते। जिस दिन सब के सब एक हो जाएंगे, सारे मुसलमान ये फिरका वारियत छोड़कर एक हो जाएंगे, एक दूसरे का हाथ थामेंगे, तो सुकून मिलेगा, तब थोड़ी राहत आएगी। वरना यहां देख रहे हैं आप एक एक करके क्या किया जा रहा है। मुफ्ती सलमान अजहरी का कोई हेट स्पीच नहीं है, किसी भी समुदाय को उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन आज उनकी जिंदगी को क्या बना दिया गया है आप देख रहे हैं। वो आतंकवादी जो 2 स्टेट के बीच में दंगा फैलाने का पूरी प्लानिंग से काम कर रहा था, जिसका नाम मनीष कश्यप है, उसका हेट स्पीच सामने से दिखा देता हूं, स्टेज पे खड़ा होकर। ये ऑन बेल है, शर्तों के साथ बेल आउट है, और ये इस तरह की स्पीच नहीं दे सकता, लेकिन ये सीधा हेट स्पीच दे रहा है। ज्ञानव्यापी और दूसरी मस्जिदों को धमकी देकर मुसलमानों से कह रहा है कि छोड़ दो, खुद छोड़ दो तो अच्छा रहेगा। लेकिन इसके ऊपर पासा न टाडा न आडा न पाडा कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि हिंदू समुदाय से है ना। हेट स्पीच ये नहीं कहलाई। जो राम मंदिर था वो हमारा था और हमने ले लिया, अब बचा 2, ज्ञानवापी और मथुरा, प्रेम से दे दीजिए। राम जब समुद्र के किनारे बैठे थे और 3 दिन से विनती कर रहे थे, तो समुद्र ने रास्ता नहीं दिया, तो राम ने शस्त्र उठाया और कहा गयो 3 दिन भी और भय भी न हो तो न प्रीत। और जब भय दिखाया तो समुद्र ने भी रास्ता दिया। कभी कभी हम सनातन धर्म के लोगों को भी भय दिखाने की जरूरत है। हाँ, ये हेट स्पीच नहीं है। इसी तरह से इस फुटेज को जरा देखिए, 19 फरवरी की ये तस्वीर है। पीछे आपको मस्जिद नजर आ रही है, जामा मस्जिद से चिपक कर डीजे लगाकर स्टेज लगाकर अंबेगांव तालुका पुणे महाराष्ट्र में 19 फरवरी को ये धूर दक्षिणपंथी नेता हर्ष ठाकुर ने भड़काऊ भाषण दिया। उसने हिंदुओं से तलवार उठाने का आह्वान किया और भारत को हिंदू राष्ट्र की घोषणा करते हुए हिंदू राष्ट्र कह दिया। साथ ही ये कहा कि अगर कोई जिहादी तुम्हें परेशान करे मुझे फोन करो, यानी मुसलमानों के कत्लेआम तक की बात कर दी। लेकिन यह हेट स्पीच नहीं होगा। देखिए, सगळे धर्मरक्षक व्यासपीठावरचे सगळे माझे कट्टर हिंदू धर्मरक्षकच म्हणावं लागेल। हे पुत्र म्हणते, अरे धर्मकार्य करणारे हे गुंडे म्हणते। अरे असे जर गुंडे असतील तर अशा गुंडे प्रत्येक घरात पैदा झाले आणि तुमच्यासारखा धर्मविरोधी नामर्द हे तुमच्याच पोटाला जन्माला यावे। माझ्या हिंदू वाहिनीला सांगायचंय, मी तुम्हाला ओळखत नाहीये, मला योजनाचा कॉन्टॅक्ट नंबर द्या आणि मला तुमच्या संपर्कात ठेवा। जिथे काही जिहादी भडवा असेल ना त्याला फाडायची पण या हजून आपण हिंमत ठेवतो। एकदम मौका देऊन बघा फक्त, एकदम मौका लागला। सभा होत आहेत, सभेला रोज लागत आहे, आमचे भाषण होण्यापूर्वी आम्हाला नोटीस येत आहे। त्यांना एकच सांगायचं मला, आणि आम्ही देव देश धर्म आणि आमच्या पोरीसाठी इथे लढतो। ज्याला आमच्या भाषणाशी आपत्ती आहे, ज्याला आमचं भाषण झोंबतं, त्यांनी सरळ सरळ। ये हेट स्पीच नहीं है। उधर नरसिंहालैंड सरस्वती
खुलेआम हिंदुस्तान के सबसे बड़े मदरसे दारुल उलूम देवबंद, जहां अंग्रेजी के साथ साथ भारत के संविधान के साथ साथ हर चीज़ पढ़ाई लिखाई जाती है, वो सिर्फ मदरसा नहीं एक यूनिवर्सिटी है। मेरे दोस्तों, उस मदरसे को उड़ाने की ये बात कर रहा है, उस मदरसे को ये बिल्डोज़र से गिराने की बात ये कर रहा है। और मेरा मानना ये है कि नरसिंहा लंड सरस्वती जो कहता है मोदी सरकार वो करती है, क्योंकि मोदी जी और उनकी पार्टी ऐसे लोगों को खुश करना ही चाहती है, क्योंकि ऐसे ही लोगों के नफरत फैलाने की वजह से आज बीजेपी लगातार जीत रही है। लेकिन कमाल की बात यह है, मौलाना मुफ्ती अजहरी के ऊपर पासा लग गया है और ये जो रोज दंगा फैलाने का पासा फेंकते हैं, इन पर कोई भी एफआईआर नहीं होती, न इनकी कोई गिरफ्तारी होती है। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के चरणों में एक निवेदन करना चाहता हूं। आज 22 फरवरी 2024 को दारुल उलूम देवबंद ने गजवाए हिंद की आधिकारिक घोषणा अपने एक फतवे के माध्यम से कर दी है। आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और हम सभी चाहते हैं कि आप एक दिन भारत के प्रधानमंत्री बने। मेरा आपसे अनुरोध है, उन्होंने 100 करोड़ हिंदुओं की हत्या का फतवा दिया है। इसका अर्थ यही है, शब्द जाल से भ्रमित ना आप खुद हो और ना ही हिंदुओं को भ्रमित होने दें, क्योंकि आप हिंदुओं की आशाओं के एकमात्र केंद्र बिंदु हैं। अगर आरपी और नेताओं की तरह शब्द जाल से हिंदुओं को भ्रमित करके खुश हो जाएंगे तो यह आपका और सारी कौम का दुर्भाग्य है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, आपका बुलडोजर अब दारुल उलूम देवबंद तक पहुंचना चाहिए और आतंकवाद के इस वैचारिक केंद्र को, जो पूरी दुनिया को मिटाने के लिए लड़ रहा है और घोषणा जिसने कर दी है 100 करोड़ हिंदुओं के आधिकारिक कत्ल की, हमारी बहन बेटियों की मंडी लगाने की, आपका बुलडोजर वहां पहुंचे और दारुल उलूम देवबंद को ध्वस्त करके दिखाइए। मुसलमान कुछ लिख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, लेकिन हिंदू संगठन मुसलमानों को कत्ल करने की, मुसलमानों को भगाने की, उनकी मसाजिद को शहीद करने की, उनकी धरोहरों को अपने हाथ में लेकर कब्जा करने की, मस्जिद के बाहर जाकर शोर मचाने की पूरी इजाज़त देता है। उनको पूरा अधिकार है। ये न्यायिक तंत्र, ये जो सरकारी तंत्र है, सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ है। मेरे दोस्तों, राजस्थान में अजमेर शरीफ के खिलाफ, बिल्कुल अजमेर के पास, दरगाह के पास खड़े होकर प्रशासन के सामने नशे में धुत, सूखा नशा करके उल्टी सीधी बात करता हुआ, ख्वाजा को बदकारी कहता हुआ हिंदू युवक खड़ा होकर उल्टी सीधी बात बोलता है, क्योंकि नशे में तो आदमी कुछ भी बोलता है। अब जब सब नशेड़ी हों तो भाई नशेड़ियों की चलेगी, आप समझ रहे हो ना। कमाल ये है कि इस पर ना कोई आपत्ति दर्ज की गई, जिस तरह के इसने अपशब्द इस्तेमाल किए और जिस तरह से इन बेरोजगारों ने गलत बयानबाजी की, मस्जिद को मंदिर कह दिया। जो इनका चलता आया है कि पहले सारे बेरोजगार खड़े होकर आवाज़ उठाएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, रैलियां निकालेंगे, फिर एक बेरोजगार PIL दाखिल कर देगा, फिर सब पीछे से अंदर से सेटिंग रहेगी कि भाई कौन सा जज सुनवाई करेगा, बाद में उसको क्या दिया जाएगा, फलाने की सीट दे दी जाएगी, राज्यसभा की सीट दे दी, ये सब कुछ सेम है। लेकिन कहने वाली बात यह है कि मुर्दा मुसलमानों को ये नज़र नहीं आ रहा। अगर कोई आप ख्वाजा को नहीं भी मानते, क्योंकि हमारे अंदर खुद सबसे बड़ी कमी है कि हम अभी भी फ़िरका परस्ती में हैं और वो हमें तोड़ने में है, इसी का तो फ़ायदा वो उठा रहे हैं। हम अभी फ़िरकावारियत में पड़े हुए हैं। अभी भी बहुत सुअर नस्ल के लोग ऐसे मौजूद हैं और ऐसे मुल्ले भी मौजूद हैं, मिंबर पे आज ही बैठकर शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी कर रहे हैं। चूतड़ सूझ रहे हैं, इनके पूरी लाल हो रखी है, लेकिन सुधर नहीं रहे, क्योंकि मुल्ला जी की रोटी भी तभी चलेगी जब शिया सुन्नी होगा। आप समझ नहीं रहे इस बात को। अरे शिया सुन्नी का करोगे क्या, जब जिंदा रहोगे तभी तो कुछ करोगे। मेरे दोस्तों, मुसलमान ये देख रहे हैं कि ख्वाजा के शान में गुस्ताखी की जा रही है और
मुसलमानों के ईमान को और उनके धर्म को आहत किया जा रहा है, लेकिन कोई इन पर एफआईआर नहीं कर रहा है। प्रशासन खुद खामोश बैठा हुआ है। देखिए, सुनिए एक एक शब्द। तो जिस तरह हमारा जो आज जन्नती दरवाजा है चिश्ती दरगाह के पास, पहले तो एक दरगाह लोग गलत कहते हैं, वो एक बलात्कारी की दरगाह है। तो चिश्ती एक बलात्कार करता है, उसकी दरगाह है, हम उसे चिश्ती नहीं मानते। और जिसे आज जन्नती दरवाजा कहते हैं, वो जन्नती दरवाजा नहीं, वो एक शिव मंदिर है, प्राचीन शिव मंदिर, जिसमें पिछले दिनों तक पूजा होती रही है। जब कांग्रेस सरकार आई तो पूजा बंद कर दी गई, उस जगह पर जन्नती दरवाजा बना दिया गया। सरकार से हम मांग करते हैं कि उस जन्नती दरवाजे को तोड़ा जाए, शिव मंदिर का पुनः निर्माण किया जाए, और जो 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है, उस जगह पर पहले सरस्वती मंदिर था, सरस्वती विद्यालय था। इन पर एफआईआर नहीं होगी, एफआईआर सलमान अजहरी पर होगी। एसटीएफ पूछताछ जो है मौलाना महमूद मदनी से करेगी। एसटीएफ ने हलाल सर्टिफिकेट देने के मामले में जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी से 6 घंटे तक पूछताछ की। ये वही है मामला जो टाइटल पर लिखा है, हिम्मत तोड़ने की कोशिश। एक एक करके अगर कोई मौलवी या हमारा लीडर कुछ बोलता भी है, बोलने वाला भी है, तो उसको किस तरह से घेरा जा रहा है, ये चीज़ आज मुसलमानों को समझकर एक साथ खड़ा होना ज़रूरी है। लेकिन आपको बता दूं कि भारत में जो मोदी सरकार ने गंदगी फैलाई है, उससे खुद भारत का सर नीचा हो रहा है। मैंने अभी 2 दिन पहले बताया था नेशनल प्राइम टाइम में कि हमारा खुद का एक नेशनल प्राइम टाइम मोदी सरकार ने उड़वा दिया। इसके अलावा किसान आंदोलन जो भी ट्विटर पर या सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा है, किसानों का जो समर्थन कर रहा है, उन अकाउंट को ही ज़बरदस्ती डिलीट किया जा रहा है। लेकिन देखिए पूरी दुनिया में कितना सर ऊंचा हो रहा है बीजेपी की वजह से भारत का, कि एलन मस्क ने खुद कह दिया कि भारत सरकार के ज़बरदस्ती के आदेश अनुसार हम कुछ ट्विटर यानी एक्स अकाउंट को ब्लॉक और सस्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि हमें धमकाया जा रहा है। प्रेशर में आकर कुछ अकाउंट को ब्लॉक और बैन कर रहे हैं, लेकिन हम भारत सरकार की इस नीति को सपोर्ट नहीं करते। और भारत के प्रधानमंत्री हर जगह खड़े होकर चीखते हैं, भाई बहनों यह सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश। विदेशी खुद कह रहे हैं कि कहाँ है लोकतंत्र भाई। जो भी राजा के खिलाफ मुंह खोलेगा जिंदगी उसकी बर्बाद होगी। माननीय सत्यपाल मलिक ने मोदी जी का नाम ले लेकर बड़े बड़े खुलासे किए। आज उनको बदले में क्या मिल रहा है? सीबीआई, क्राइम ब्रांच और पता नहीं क्या क्या उनके घर पर रेड डाल रही है। सत्यपाल मलिक से जुड़ी हुई पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के आवास पर छापा पड़ा गया। ये बड़ी जानकारी इस वक्त दिल्ली में सीबीआई की छापेमारी चल रही है। 30 से ज्यादा ठिकानों पर कहा यह जा रहा है कि छापे इस वक्त चल रहे हैं। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी। बड़ी खबर इस वक्त, सत्यपाल मलिक के आवास पर छापा पड़ा के दिल्ली में सीबीआई की टीम मौजूद है। छापेमारी अभी भी चल रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त की पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक से जुड़ी है बड़ी खबर है। सत्यपाल मलिक के 30 से ज्यादा ठिकानों पर इस वक्त रेड की जानकारी, छापेमारी की जानकारी। ये बड़ी खबर दिल्ली से सत्यपाल मलिक से जुड़ी हुई है। सीबीआई का छापा उनके आवास पर, और साथ ही जानकारी यह है कि पूरे देश को बर्बाद कर दिया गया है। नौकरी की कोई बात नहीं करेगा, मंदिर की बात करेगा। राम मंदिर बन के तैयार हो चुका है, लेकिन हिंदू समुदाय और हिंदू संगठनों में अभी भी हिम्मत नहीं है कि वो अपने ही युवाओं को नौकरी लगवा सकें। बेवकूफ़ बनाने की मशीन चल रही है और लोग बन बन कर निकल रहे हैं। अब स्कूलों के अंदर भी हिंदुत्व रंग डाल दिया गया है। एक भजन वाली जो सिस्टम है वो शुरू कर दी गई है हर जगह के लिए, हर स्कूलों में, और मोदी जी ऐसे वीडियोस को शेयर कर देते हैं। लेकिन उसी भजन की तर्ज पर असली भजन जो गाया है स्कूल के एक छोटे से बच्चे ने, उसने तमाम चेहरों को बेकार कर दिया है। सभी फर्जी चेहरों को, सभी धोखेबाजों को नंगा कर दिया है। हम जब पढ़ेंगे लिखेंगे हम पढ़ेंगे, तो मेरी किस्मत के द्वार खुद खुल जाएंगे। हम जब पढ़ेंगे तो डॉक्टर बन जाएंगे। हम जब पढ़ेंगे तो वैज्ञानिक बन जाएंगे।
मेरे किस्मत के द्वार खुद खुल जाएंगे। हम जब पढ़ेंगे तो वैज्ञानिक बन जाएंगे। हम जब पढ़ेंगे तो शासन चलाएंगे। मेरे किस्मत के द्वार खुद खुल जाएंगे। हम जब पढ़ेंगे तो मेरे किस्मत के द्वार खुद खुल जाएंगे। हम जब पढ़ेंगे तो बच्चों को पढ़ाएंगे। बेटा बेटियों में फर्क न कर पाएंगे। हम जब पढ़ेंगे तो मेरे किस्मत के द्वार खुद खुल जाएंगे। हम जब पढ़ेंगे हम DSP भी बन जाएंगे जब पढ़ेंगे। मेरे दोस्तों, आपको बता दूं कि किसान आंदोलन की बात करने पर हमारी वीडियोस को डिलीट किया जा रहा है, लेकिन मां की कसम खा के कहता हूं, कुछ भी कर लो बोलता रहूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं इसके साथ हूं और उसके साथ नहीं हूं। जो भी मेरे भारत के लिए हक का काम, बेहतर काम कर रहा है और जो मजलूम है, मैं उनके साथ हूं और रहूंगा। कुछ भी करो, हम 1 नंबर के इंसान हैं, 2 नंबर या नहीं, समझ रहे हो। रज़ा नाम है मेरा। रज़ा का मतलब होता है मर्जी। मेरी जो मर्जी होगी वो मैं करूँगा, और अल्लाह ने मुझे यहाँ पर पहुँचाया है तो इसीलिए पहुँचाया है कि मुझसे ये काम ले सके। समझ रहे हैं आप। तो दोस्तों, फिर किसान की बात। डिलीट होने से पहले जल्दी से इस वीडियो को डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। किसान आंदोलन में वही रूप मोदी सरकार दिखा रही है जो आप विदेश में एक ख़ास तरह का एक आतंकी देश है जो इस वक्त फ़िलिस्तीन पर हमले कर रहा है। ठीक वो सेना उनके साथ, फ़िलिस्तीनियों के साथ ऐसा ही करती है। क्या हुआ है? बॉर्डर पर किसानों के लिए हॉस्पिटल्स ने, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उन लोगों ने कैंप लगाया बॉर्डर के पास, क्योंकि भाई सीधा गोली मारी जा रही है, घायल हो रहे हैं लोग। तो ऑक्सीजन सिलेंडर, एम्बुलेंस, एक जगह पूरा एरिया मेडिकल कैंप बना दिया गया किसानों के ही द्वारा। डॉक्टरों ने कुछ हेल्प करी तो डॉक्टरों के उस कैंप पर, मेडिकल कैंप पर, मोदी सरकार की फौज ने आंसू गैस के गोले दाग दिए। ह्यूमन राइट का सीधा वायलेशन। और ये वीडियो खुद डॉक्टर बता रहे हैं, दिखा रहे हैं और सबूत भी दे रहे हैं। आइए लोकतांत्रिक देश की खूबसूरती देख लेते हैं। डॉक्टर्स ਦਾ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰਪੀਸ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਬਾਈ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਟੀਅਰ ਗੈਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਆ ਦੇਖੋ 5 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰਸ ਪਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੱਥੇ ਗਿਰਿਆ ਗਿਆ ਬਾਈ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਾਈਡ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਕਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਹਾਈਲੀ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਸਵੇਰ ਦੇ ਫਾਰਮਰਸ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਯੂਥ ਬੈਠਾ, ਸਾਰੇ ਪੀਸਫੁਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਥਿੰਗ, ਕੁਝ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਵੇਰ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੇਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਆ ਕੇ ਡਰੋਨ ਇੱਥੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਸਪੀਟਲ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਰ ਹਾਈਲੀ ਅਸੀਂ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕੁਝ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਹਸਪੀਟਲ, ਤੇ ਐਜ਼ ਯੂਜੂਅਲ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ OT ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ICU ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੇ ICU ਇਹੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਜਸਟ 5 ਫੁੱਟ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਤੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੀਅਰ ਗੈਸ ਸ਼ੈਲ ਸੁੱਟ ਰਹੀ ਆ। ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਆਹ ਸ਼ੈਲ 5 ਫੁੱਟ ਉਧਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 5 ਫੁੱਟ ਇੱਧਰ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ, it would have been a blast, and who would have been affected? मेरे दोस्तों, लखीमपुर खीरी की उत्तर प्रदेश की पुलिस क्या ही काम कर रही होगी आपको मालूम है। लखीमपुर तो वैसे ही फेमस है, ऊपर से उत्तर प्रदेश पुलिस तो वाह माशाल्लाह। मेरे दोस्तों, प्रतिज्ञा देवी आपको याद होगी, वो महिला जो शायद अपने पति से परेशान है।
या ये तो नजर आ रहा है गरीबी से परेशान है। अपने मुंह से कह चुकी है कि ऐसी बातें करके हम सोच रहे थे वायरल होंगे, हम भी झोपड़ा से पक्के मकान में चले जाएंगे, और ऐसी बात करके उसने साबित कर दिया कि आज तमाम बेरोजगार हिंदुओं को ये रोजगार मोदी जी ने दिया है कि मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलो और हीरो बन जाओ, पैसा कमाओ और अमीर हो जाओ। अभी तक पूरा हफ्ता बीत चुका है, आपत्तिजनक वो बयान लगातार दे रही है। उल्टा वो उत्तर प्रदेश पुलिस को भी धमका रही है और दिखा रही है कि कानून का हमें कोई भी खौफ नहीं है। हाँ, और तो और वो बार बार भड़काऊ वीडियो बना रही है जिससे वो खुद योगी सरकार को जलील कर रही है कि तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते, और साथ में पूरे मुसलमानों को गरियाने का भी काम कर रही है। लखीमपुर पुलिस संज्ञान तक नहीं ले रही है। एक बार इसका नया वीडियो और आया है, सुन लीजिए इसकी बातें और शेयर जरूर कीजिएगा। कमाल यह है कि कोई मुसलमान इस पर खुद FIR नहीं कर रहा है। मुझे धमकी मत दो, मुझे मत सिखाना, ठीक है। पहले ना कानून की कार्रवाई जो जितना मांग कर रहा है ना, कोई बात नहीं, करने तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अब परोसने की बात तो मुझे मत करना, ठीक है। जो लोग जैसा वीडियो मैं देखती हूँ वैसा ही मैं जवाब देती हूँ, तो तुम्हारी इन धमकियों से मैं डरने वाली नहीं। समझ में आई बात? पहले उन सबों को सुधारो जो 70-80 साल के मौलाना हो के क्या क्या बकते रहते हैं सोशल मीडिया पे आके, बड़ा बड़ा माइक लगा के। सुन लिया दोस्तों, कोई गिरफ्तारी नहीं, उसको डर भी नहीं है, और बेचारे मुसलमान मुर्दा। अब मैं आपको बता दूं कि विकास और विकास की हकीकत, आज जो कुछ भी हो रहा है भारत में, ये जो आज बड़े खुश होके हिंदू संगठनों में शोर मचा रहे हैं, मुसलमानों को गरिया रहे हैं, कल उनके साथ पता है क्या होगा? जो उत्तर प्रदेश के युवा ने किया है। ये यूपी का एक होनहार युवा जो अब इस दुनिया में नहीं है, दिख रहा है आपको? क्या ही उम्र होगी इसकी, है 28 साल। ब्रिजेश पाल, फांसी लगा ली है इन्होंने, और फांसी लगाने से पहले इस बच्चे ने अपनी सारी डिग्री जला दी। सुसाइड नोट आपके सामने है इनका। अब सुसाइड नोट में ब्रिजेश ने लिखा, क्या फायदा ऐसी डिग्री का जो एक नौकरी न दिला सकी, हमारी आधी उम्र पढ़ते पढ़ते निकल गई, इसलिए अब हमारा मन भर गया है। और भी इन्होंने बातें लिखी। सवाल यह है, हिंदू राष्ट्र में हिंदुओं को नौकरी तक नहीं मिल रही है, लेकिन ब्रिजेश पाल भाई ने कदम गलत उठाया। आज भी तमाम हिंदू नौजवानों से मैं यही कहूँगा कि सरकार के बहकावे में मत आइए, किसी के नफरतिया भाषण को सुन के अपने अंदर नफरत पैदा मत कीजिए। अपने लिए लड़िए, देश के लिए लड़िए, सबके साथ मिलकर हाथ से हाथ मिलाकर लड़िए और जीतिए। तो ये आज हमारे देश में चल रहा है। सच बोलोगे तो गिरफ्तार हो जाओगे, राजा की झूठी तारीफ करोगे तो कुछ पाओगे तो नहीं, लेकिन क्राइम करने के बाद कम से कम आप बच जाओगे, या यूं कहूं कि क्राइम करने का लाइसेंस पाओगे। अंधेर नगरी चौपट राजा, देश का यही असली हाल है और यही माहौल है। मेरे दोस्तों, हमारी रिपोर्ट्स को डिलीट किया जा रहा है, वीडियोस पर येलो आइकन डाला जा रहा है। यह हमारा इसीलिए बारकोड है ताकि आप रजाग्राफी की कमर को टूटने न दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और इस बारकोड का इस्तेमाल करके टीम रजाग्राफी को मजबूत करते रहिए। अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए और दुआओं में हमें याद रखिए। जय हिंद।